करते हैं। तीसरा फंक्शन था हमारा ज्योमेट्री, जिससे हम बाय डिफॉल्ट साइज सेट कर सकते हैं अपनी विंडो की। और कल के सेशन में हमने स्टार्ट किया था मिन साइज, जिससे आप मिनिमम साइज सेट कर सकते हो। और जैसा मिन साइज है, मिन साइज में देखिए आप क्या पास करोगे, विड्थ पास करते हो आप, और हाइट भी पास करते हो, ठीक है, वो भी पिक्सल में। उसका एग्जांपल मैंने कुछ इस तरह से हाइट एंड विड्थ लेके आपको बताया था। उसके बाद में हमने देखा था मैक्स साइज। चलिए बताइए मैक्स साइज से क्या होता है, क्या होता है मैक्स साइज से? सेट मैक्सिमम साइज ऑफ विंडो। बराबर, आप क्या कर सकते हो, अपनी विंडो की मैक्सिमम साइज आप सेट कर सकते हो। अगर मैंने मैक्सिमम साइज सेट किया उसके बाद क्या होगा, We अगर cannot increase the size of window. बराबर आप क्या कर सकते हो, अगर आपने मैक्सिमम साइज अगर सेट कर दिया है किसी विंडो का, तो उस विंडो की साइज को अपन उस विड्थ या फिर हाइट के ऊपर इंक्रीज नहीं कर सकते। जो सेट किया हुआ है वो उसका मैक्सिमम साइज है, आप उसके ऊपर उस विंडो का साइज बढ़ा नहीं सकते, ठीक है। उसके बाद में हमने देखा था रिसाइजेबल। बताइए रिसाइजेबल के बारे में। रिसाइजेबल क्या देखा था रिसाइजेबल के बारे में? This function is used to activate or deactivate the width and the height. हाँ, हम क्या and कर resize. सकते, रिसाइजेबल का इस्तेमाल करके हम किसी भी विड्थ, किसी भी विंडो की विड्थ या फिर हाइट को एक्टिवेट या फिर मतलब उसका जो रिसाइजिंग करने का टेक्निक है उसको लॉक कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल देखिए यहाँ पे सिंटैक्स रिसाइजेबल इन ब्रैकेट मैंने दो बुलियन वैल्यूज पास की है। ये पहली वाली बुलियन वैल्यू जो है ये है विड्थ के लिए, और दूसरी वाली बुलियन वैल्यू वो है हाइट के लिए। बुलियन वैल्यू ट्रू और फॉल्स रह सकती है। उदाहरण के तौर पे मैंने आपको एक एग्जांपल दिया था, रिसाइजेबल देखिए विड्थ वाला पैरामीटर फॉल्स किया एंड हाइट वाला भी पैरामीटर फॉल्स किया। इसका मतलब ये था कि विड्थ फॉल्स, इसका मतलब आप उस विंडो की विड्थ बढ़ा नहीं सकते, और हाइट फॉल्स, इसका मतलब आप उसकी हाइट भी बढ़ा नहीं सकते, मतलब वो विंडो लॉक हो जाएगी। इसका ऐसा में नहीं होता है। वही आपने यहाँ पे सपोज मैंने विड्थ मतलब ये वाला पैरामीटर अगर ट्रू कर दिया, वो टाइम में आप विंडो को मतलब उसका विड्थ जो है वो कम ज़्यादा कर सकते हैं, मतलब रिसाइज कर सकते हैं, ठीक है। उसके बाद में हमने देखा था कॉन्फ़िगर। क्या होता है कॉन्फ़िगर, बताइए। कॉन्फ़िगर के बारे में क्या पढ़ा था हमने? We can change बैकग्राउंड background. कलर। बराबर, हम क्या कर विकी सकते हैं, कलर इसका सर। बैकग्राउंड कलर सेट कर सकते हैं, ठीक है। बैकग्राउंड कलर सेट करने के लिए हम जो प्रॉपर्टी इस्तेमाल करने वाले हैं वो है बीजी। तो कॉन्फ़िगर में दो सिंटैक्स मैंने आपको बताए थे, विन वेरिएबल नेम डॉट कॉन्फ़िगर इन ब्रैकेट, आपको बीजी नाम की प्रॉपर्टी सेट करना है। इस प्रॉपर्टी को आप अपनी मर्जी के हिसाब से कलर का नाम भी दे सकते हो या फिर कोई कलर कोड भी दे सकते हो। कलर कोड को हेक्स कोड बोलते हैं। अच्छा, हेक्स कोड का मतलब क्या होता है, कैसे होता है हेक्स कोड? हैश से स्टार्ट होता है सर वो। बराबर, वो हैश जो से कोड स्टार्ट है होता वो है, और RGB color. आरजीबी Picture कलर of का R. कॉम्बिनेशन होता है वो एक्चुअली। आरजीबी या और वो टोटल जो है वो 6 कैरेक्टर का रहता है। मतलब दो दो हिस्सों में, पहले दो कैरेक्टर रेड कलर को इंडिकेट करते हैं, दूसरे दो कैरेक्टर ग्रीन कलर को इंडिकेट करते हैं, और तीसरे उसके बाद में जो थर्ड नंबर पे दो कैरेक्टर्स है वो ब्लू कलर को इंडिकेट करते हैं, ठीक है। इसका हमने एग्जाम्पल भी देखा था, जैसे कि ये वाला, ये हमारा लास्ट वाला एग्जाम्पल है। इस एग्जाम्पल को अगर मैं रन करूँ, चलिए रन करने के लिए मैं मेन पे राइट क्लिक करता हूँ एंड रन मेन करता हूँ। तो इस तरह से कुछ तो भी हमारे पास विंडो आ गया है, ठीक है। और एक कुछ तो भी डार्क वॉयलेट कलर है। तो इस तरह से हमने जो विंडो को है जो बैकग्राउंड कलर सेट कर दिया बाय यूजिंग कॉन्फ़िगर। अच्छा, ये जो सारी चीज़ें मैंने ली, इसमें किसी को कोई प्रॉब्लम था क्या, या फिर है? एनी डाउट्स ऑनलाइन स्टूडेंट्स, एनी डाउट्स? नो सर। नो, ठीक है। चलिए आगे बढ़ूँ फिर मैं अभी।
अब हम आगे बढ़ते हैं। आज का जो कंट्रोल है अपना, अब देखो मैंने तो बैकग्राउंड कलर सेट कर दिया। अब इसके ऊपर ना लेबल लेना सीखते हैं, ठीक है, मतलब कुछ तो भी टेक्स्ट लेना सीखते हैं, ठीक है। ये हमारी सॉफ्टवेयर की विंडो है। इस विंडो के ऊपर मैं चाहता हूँ कि कुछ तो भी टेक्स्ट मैं लिख के आऊँ। ओके, चलिए करते हैं। अब ये जो बैकग्राउंड कलर है, मैं इसको, ये बैकग्राउंड कलर जो है उसका बदल देता हूँ। जैसे कि अगर मैंने ये निकाल ही देता हूँ, मैं सिंपल विंडो कर देता हूँ। मैं इसको सेव किया, अब इसको मैं रन करता हूँ, रीरन। अपना बैकग्राउंड कलर चला जाएगा, एक नॉर्मल विंडो आ जाएगी। बाय डिफॉल्ट ग्रे कलर होता है उसके बैकग्राउंड का, आ गया है, ठीक है। चलो, अब आपको हेडिंग डालना है। अभी आज का हेडिंग है लेबल, हम स्टडी करेंगे लेबल के बारे में। चलिए हेडिंग डालिए, लेबल। लेबल, लेबल। अब लेबल होते क्या है, देखिए इस सॉफ्टवेयर में, अगर मैंने कोई भी अगर सॉफ्टवेयर देखा या फिर कोई भी सॉफ्टवेयर को आप देखो एक बार, आप उसके अंदर अलग अलग ऑप्शंस दिखेंगे, मतलब जहाँ जहाँ आपको टेक्स्ट दिखता है। जैसे कि अगर कोई लॉगिन बॉक्स है तो लॉगिन बॉक्स में यूजर नेम जो लिखा हुआ है वो हो गया उसका लेबल। पासवर्ड जो वर्ड के फॉर्मेट में लिखा हुआ है वो हो गया लेबल। लेबल हमेशा मैसेज शो करने के लिए इस्तेमाल होता है, ठीक है। तो मैं भी अभी चाहता हूँ कि ये जो मेरा सॉफ्टवेयर है इसमें मुझे सपोज वेलकम, ये एक मैसेज शो करना है, सिर्फ वेलकम यहाँ पे लिख के आना चाहिए, ठीक है। तो इसके लिए हमको लेबल पढ़ना पड़ेगा। ओके, चलिए तो लेबल के बारे में थोड़ा पहले लिख लेते हैं। ये हम लेबल का इस्तेमाल करके मैसेज भी शो कर सकते हैं कोई भी, या फिर हम उसके ऊपर कोई इमेज भी शो कर सकते हैं, ठीक है। ओके, चलिए तो करते हम लेबल। लिखिए इसके बारे में, दिस कंट्रोल और विगेट, इसको देखो कंट्रोल बोलते हैं या फिर आप इसको विगेट भी बोल सकते हैं। विडगेट, एक्चुअली उसका लिखते वक्त विडगेट ऐसा लिखते हैं, WIDGET, लेकिन जो प्रोनाउंसिएशन है उसका वो विगेट करते हैं, विगेट। लिखिए, दिस कंट्रोल और विगेट इज यूज टू शो the message, the control or widget is used to show the message on a window। हम मैसेज शो करने के लिए इसका इस्तेमाल करते हैं, मैसेज ऑन अ विंडो। लिखा, we can assign, next time में we can assign the text or image, we can assign the text or image on label control। हम इस लेबल कंट्रोल के ऊपर टेक्स्ट या फिर इमेज भी असाइन कर सकते हैं। कर सकते हैं, ठीक है। अब इसका इस्तेमाल कैसे करें, देखिए यहां पे आपको एक चीज समझ में आ गई है कि कुछ भी पाइथन में अगर किसी भी चीज का इस्तेमाल करना है तो हर चीज का अपना एक सिंटैक्स होता है। अभी अगर आप लेबल का इस्तेमाल करना चाहते हो तो लेबल को ऐड करने का, लेबल मतलब कंट्रोल, और कंट्रोल का मतलब होता है विगेट। ये जो सिंटैक्स मैं आपको बता रहा हूँ ये कॉमन सिंटैक्स है, मतलब इसके बाद में हम जितने भी कंट्रोल्स पढ़ेंगे उन सभी में यही सिंटैक्स फॉलो होने वाला है, ठीक है। तो सिंटैक्स है हमारा, लिखिए हमको सिंटैक्स लिखना है वेरिएबल नेम, मतलब एक वेरिएबल बनाना पड़ेगा जो रेफरेंस वेरिएबल रहेगा, इक्वल टू कंट्रोल का नाम लिखना पड़ेगा लेबल, और ब्रैकेट में दो चीजें पास करनी है आपको, एक विंडो वेरिएबल मतलब कौन से विंडो में दिखना चाहिए इसलिए विंडो का नाम, कॉमा उसकी प्रॉपर्टी लिख लीजिए। सिंटैक्स प्रॉपर लिखिए, वेरिएबल नेम इक्वल टू लेबल, इन ब्रैकेट दो चीजें ब्रैकेट में पास करना है आपको, विंडो वेरिएबल मतलब जो आपका विंडो का वेरिएबल है वो, कॉमा उसकी प्रॉपर्टीज इक्वल टू वैल्यू। अब प्रॉपर्टीज क्या क्या है वो हम देखेंगे, पहले इतना लिख लीजिए, लिखने के बाद बताइए मुझे, हो गया।
अपने सिंटैक्स? यस सर। ओके, चलिए देखते हैं फिर अभी मैं अभी आपको बताने जा रहा हूँ कि लेबल कैसे ऐड करते हैं। लेबल मतलब हेडिंग, लेबल मतलब टेक्स्ट। आप कोई भी पर्पस मतलब कोई भी टेक्स्ट आप सॉफ्टवेयर के अंदर ऐड कर सकते हो, कोई भी हेडिंग आप सॉफ्टवेयर के अंदर ऐड कर सकते हो। वो चीज़ के लिए जो कंट्रोल चाहिए वो है लेबल। ठीक है, इस्तेमाल करते हैं। अभी जैसे कि ये अपना सॉफ्टवेयर है, बराबर। इस सॉफ्टवेयर में फिलहाल कुछ भी नहीं है, ब्लैंक ही है। सिर्फ आपने क्या किया हुआ है, एक विंडो बना के रखी है, लेकिन इस विंडो में कुछ भी नहीं है ना, विंडो में ऐड करना पड़ेगा कुछ तो भी। चलिए ऐड करते हैं, मैं इसको बंद करता हूँ। अब ज़रा यहाँ पे ध्यान दीजिए, हमने ये सभी लाइंस लिखी हुई है। हमने क्या क्या किया हुआ है, सबसे पहले हमने लाइब्रेरी इंपोर्ट की है टिकिंटर, उसके बाद में हमने विंडो को क्रिएट किया, उसके बाद में हमने विंडो को नाम दिया, फिर हमने विंडो को आइकॉन दिया और विंडो को शो कर दिया, बराबर। अब विंडो को शो करने के बाद मतलब ये सारी जो 3 चीज़ें हैं, देखो कोई भी प्रोग्राम करने में इतनी चीज़ें लगती है, ये सब कुछ होने के बाद यहाँ पे अब क्या होना चाहिए, ये सब कुछ होने के बाद अब मुझे लेबल ऐड करना है, तो उसके लिए कोड लिखना पड़ेगा ना। तो कोड लिखने के लिए हमारे पास सिंटैक्स पता होना चाहिए, तो हमारा सिंटैक्स है ये। ठीक है, वेरिएबल नेम इक्वल्स टू लेबल। अब वेरिएबल नेम लिखना है और उसके बाद में लेबल लिखना है। ठीक है, देखो आप कोई भी वेरिएबल ले सकते हो, जैसे कि उदाहरण के तौर पे मैं वेलकम ये वर्ड चाहता हूँ, ठीक है, तो मैं एक लेबल लेता हूँ। तो वेरिएबल कुछ भी ले सकता हूँ मैं, तो मैं लेबल है इसलिए मैं नाम देता हूँ LBL वेलकम, ये मेरा वेरिएबल है। ठीक है, LBL वेलकम ये मेरा वेरिएबल का नाम है। आप ABCD कुछ भी ले सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। मैं चाहता हूँ कि मुझे पता रहे कि मेरा लेबल वेरिएबल, मैं उसको प्रॉपरली आइडेंटिफाई कर पाऊँ, इसलिए मैंने वो लेबल लिया, LBL वेलकम इक्वल टू। अब क्या होना चाहिए, सिंटैक्स को फॉलो करेंगे। तो सिंटैक्स को अगर फॉलो करते हैं अपन, तो वहाँ पे लिखा हुआ है कि हमको लेबल लिखना है अभी, और ब्रैकेट में ये 2 चीज़ें पास करनी है। चलिए पहले तो लेबल लिखते हैं। अब यहाँ पे एक मैं बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ आपको बताने चाह रहा हूँ, ध्यान दो अभी। अब मुझे लेबल लिखना है, मैंने टाइप किया लेबल, लेकिन वहाँ पे वो एरर दिख रहा है क्या आपको? आपको एरर दिख रहा है क्या वहाँ पे? यस सर। ठीक है, ये जो रेड कलर आ गया वहाँ पे, वो एक्चुअली एरर है। तो वहाँ पे एरर क्यों आया? हमने तो बराबर सिंटैक्स ही फॉलो किया, वहाँ पे एरर तो नहीं आना चाहिए था, राइट। अब देखो वहाँ पे क्या हुआ है, ज़रा मैं आपको उसका एरर बताता हूँ। देखिए वहाँ पे माउस लेके गया मैं, और एरर को पढ़ो एक बार, क्या लिख के आ रहा है स्क्रीन के ऊपर, देखो फिर से एक बार देखो। मैं माउस लेके गया वहाँ पे, एरर को सॉल्व करने के लिए एरर को समझना जरूरी है। ठीक है सर, पैकेज इंपोर्ट करना पड़ता है इसमें? बराबर, देखो इसको पढ़ो एक बार। अनरिजॉल्व रेफरेंस लेबल, उसका मीनिंग समझने की कोशिश करो, क्या बोलना है उसको। अनरिजॉल्व, रिजॉल्व मतलब सपोज जो सॉल्व हो गया, जो ठीक हो गया। अनरिजॉल्व ठीक नहीं है। रेफरेंस लेबल मतलब उसको समझ बोलना ये है कि भाई उसको लेबल क्या है ये समझ में नहीं आ रहा। लेबल ये कंट्रोल है, अब लेबल क्या है वो उसको समझ में नहीं आ रहा। एक्चुअली हम इस्तेमाल कर रहे हैं टिकिंटर का, टिकिंटर सॉफ्टवेयर बनाने के लिए इस्तेमाल होता है। हमको लगने वाले सभी के सभी कंट्रोल्स टिकिंटर में मौजूद है। अब हमने लेबल टाइप किया जो टिकिंटर का ही पार्ट है, लेकिन फिर भी उसको समझ में नहीं आ रहा। इसका मतलब क्या, कुछ तो भी रेफरेंस का प्रॉब्लम है। रेफरेंस मतलब होता है जो मतलब लाइब्रेरी जो है, लाइब्रेरी प्रॉपरली लोड नहीं हुई शायद, उसलिए ऐसा एरर मैसेज आ रहा है। अब इसको सॉल्व कैसे करेंगे? अच्छा, फिर आपका बोलना है कि सर अपन ने इससे पहले भी तो टिकिंटर को कॉल किया, आपने विंडो क्रिएट की, विंडो में कैसे आया? जरा विंडो का कोड देख लेते हैं। देखिए अभी ये अपनी विंडो है, बराबर। मैंने विंडो क्रिएट करने के लिए कौन से फंक्शन को कॉल किया था? .tk फंक्शन, मतलब टीके फंक्शन को कॉल किया। लेकिन कैसे कॉल किया वो ध्यान दो। मैंने ये लिखा था टिकिंटर.tk। इसका मतलब ये होता है कि टिकिंटर लाइब्रेरी के अंदर कौन सा फंक्शन है? टीके फंक्शन है, वो इंपोर्ट करो। और अब मैंने जो लिख रहा हूं मैं यहाँ पे लेबल, मैंने डायरेक्ट क्या लिखा? डायरेक्ट फंक्शन का नाम लिख रहा हूं मैं, लेबल। तो वो उसको आइडेंटिफाई नहीं कर पा रहा। देखो यहाँ पे ये भी फंक्शन था टीके,
अगर मैंने यहाँ पे टिकिंटर ये निकाल दिया, देखिए, तो वहां पे भी एरर आया, वो भी उसको आइडेंटिफाई नहीं कर पा रहा। इसका मतलब ये है कि इन फंक्शंस को अगर कॉल करना है, आपने जो स्टेटमेंट लिखा इंपोर्ट टिकिंटर, और टिकिंटर के बाद में इन फंक्शंस को अगर कॉल करना है तो आपको लिखना पड़ेगा हमेशा टिकिंटर डॉट उस फंक्शन का नाम। अब यहां पे क्या करना पड़ेगा फिर बताइए लेबल में? टिकिंटर डॉट लेबल। बराबर, आपको लिखना पड़ेगा यहाँ पे टिकिंटर डॉट लेबल, टिकिंटर डॉट लेबल। देखिए एरर गया, एरर कैसे सॉल्व किया समझा क्या आपको? यस सर। ओके, लेकिन अब एरर तो सॉल्व हो गया, लेकिन मैं चाहता हूं कि अभी देखो यहाँ पे कैसा हो रहा है, मैं किसी भी अगर टिकिंटर के फंक्शन को कॉल करूं तो मुझे ऐसा हमेशा लिखना पड़ेगा टिकिंटर डॉट टीके, जैसे कि यहाँ पे लेबल को कॉल करना है तो टिकिंटर डॉट लेबल, कोई बटन को कॉल करना होगा टिकिंटर डॉट बटन, चेकबॉक्स होगा, आगे तो ऐसे हजारों कंट्रोल्स है, तो हर बार क्या मुझे टिकिंटर डॉट ही लिखना पड़ेगा? मैं चाहता हूँ कि ऐसा ना हो। ओके, मैं चाहता हूँ कि टिकिंटर मुझे हर बार लिखना ना पड़े, मैं डायरेक्टली मतलब बिना टिकिंटर लिखे ही मैं चाहता हूँ कि मैं उस फंक्शन को कॉल कर पाऊँ। ऐसा अगर करना है तो आपको क्या करना पड़ेगा, आपको टिकिंटर के सारे फंक्शंस को लोड करना है। अभी यहाँ पे क्या हुआ कि सभी फंक्शंस लोड नहीं हुए, तो ये अगर करना है तो देखो यहाँ पे एंटर लगाया मैंने। अब मैं आपको लाइब्रेरी इंपोर्ट करने का और एक तरीका बताता हूँ। ये एक तरीका था जो इजी था, इंपोर्ट टिकिंटर, ऐसा लिखते बराबर आपके पास टिकिंटर की लाइब्रेरीज आ गई, और टिकिंटर मतलब उस लाइब्रेरी का नाम लेके आप जो भी फंक्शन कॉल करोगे वो आ जाएगा। लेकिन इस बार मैं ऐसा नहीं चाहता, मैं चाहता हूँ कि मुझे टिकिंटर वर्ड लिखने की ज़रूरत ना गिरे, मैं जो फंक्शन को चाहूँ जब चाहे तब कॉल कर सकूँ, मुझे टिकिंटर वर्ड लिखना नहीं है। ऐसा अगर करना है आपको तो टिकिंटर के अंदर की सारी लाइब्रेरीज लोड करना ज़रूरी है, और वो अगर करना है तो उसके लिए स्टेटमेंट कुछ ऐसा रहता है। देखिए, फ्रॉम कहाँ से लोड करना है? टिकिंटर से लोड करना है, टिकिंटर, फ्रॉम टिकिंटर इंपोर्ट, और क्या इंपोर्ट करना है आपको? सारे के सारे फंक्शन, सारे फंक्शन को अगर इंपोर्ट करना है तो स्टार लिखते हैं। अगर ऐसा लिखा मैंने तो पहले वाली लाइन का कोई मतलब नहीं रहा, तो ये मैं यहां से निकाल देता हूं। देखिए, फ्रॉम टिकिंटर इंपोर्ट ऐसा लिखने के बाद इसका मीनिंग ये होता है कि मैंने टिकिंटर लाइब्रेरी के सभी के सभी फंक्शंस को लोड किया। ये करने के बाद इस टिकिंटर को लिखने का कोई मतलब नहीं है, हम डायरेक्टली किसी भी कंट्रोल को बिना टिकिंटर वर्ड कॉल कर सकते हैं। फर्क देखिए, ये क्लियर हुआ क्या? अपन ने क्या किया? यस सर। ओके, ठीक है, क्लियर हुआ ये समझा क्या आपको? यस सर। ओके, तो आप अभी आपको ये करना है, कल जो एग्जांपल लिया था अपन ने, कल मैंने इसी टाइप का एग्जांपल लिया था, वो भी आपने लिखा हुआ है, ठीक है, सिंटैक्स भी आप लोगों ने लिखा हुआ है, तो ये वाला जो पार्ट है वो आपको लिख के रखना है, ठीक है। तो इस प्रोग्राम को फिर से लिखो, ये प्रोग्राम सिर्फ क्या करेगा, एक विंडो शो करेगा, लेकिन इस बार अपन ने क्या किया, टिकिंटर का इस्तेमाल किया, अपन ने पूरी लाइब्रेरी इंपोर्ट की है। लिख लो और मुझे लिखने के बाद बताना। ठीक है, लेबल बनाएंगे हम, हाँ, LBL वेरिएबल है वो, आप कोई कुछ भी नाम दे सकते हो। मैं चाहता हूँ वेलकम नाम का वेरिएबल बनाना है, तो मैंने LBL वेलकम लिखा। आगे बताइए, अब क्या लिखूं? लेबल। बराबर, अब हम लेबल लिखेंगे क्योंकि अभी हमको उसको कॉल नहीं करना है, ठीक है, तो लेबल लिखा। यहाँ पे एक चीज ध्यान से कि लेबल लिखते वक्त L जो है वो कैपिटल होना चाहिए, ठीक है, ब्रैकेट में। आगे अब क्या है, सिंटैक्स को फॉलो करते हैं। मैंने आपको ये बताया कि सिंटैक्स में दो चीजें आपको पास करना है, एक विंडो वेरिएबल का नाम
और दूसरा प्रॉपर्टीज और उनकी वैल्यूज। ठीक है, पहले तो जो समझता है उतना पहले कर लेते हैं। हमको ये मालूम है कि विंडो वेरिएबल का नाम, ये लेबल शो करना है, लेकिन कौन से वाली विंडो में हमने एक वेरिएबल बना के रखा, उस वेरिएबल का नाम है विन, बराबर। ये विंडो वेरिएबल है अपना, इस विंडो वेरिएबल में हमको ये वाला लेबल ऐड करना है, तो हम लिखेंगे विन कॉमा। ठीक है, वो विन मैंने वहां पे क्यों लिखा, कोई डाउट है क्या? नो सर। मैं सिर्फ चाहता हूं कि विंडो वेरिएबल में मेरा ये लेबल ऐड हो जाएगा, इसलिए मैंने विन लिखा, कॉमा। कॉमा देके अब पढ़ना है हमको इसकी प्रॉपर्टीज और उसकी वैल्यूज। अब देखो लेबल, उसके बाद में आगे चल के हम पढ़ने वाले हैं बटन, टेक्स्ट बॉक्स, ये कुछ कंट्रोल्स है, इनको कुछ कॉमन प्रॉपर्टीज है, उन प्रॉपर्टीज को अभी अपने को स्टडी करना है। ठीक है, तो आपने सिंटैक्स लिखा हुआ है, अब नीचे हेडिंग डालिए प्रॉपर्टीज। प्रॉपर्टीज, और प्रॉपर्टीज में पहली जो प्रॉपर्टी लिखने वाले हो वो है अपना टेक्स्ट। प्रॉपर्टीज ऐसा हेडिंग डालिए, और लेबल में पहली जो प्रॉपर्टी है उस प्रॉपर्टी का नाम है टेक्स्ट। टेक्स्ट लिखा, इसके बारे में लिखते हैं, दिस प्रॉपर्टी इज यूज टू टेक्स्ट ओवर द लेबल। दिस प्रॉपर्टी इज यूज टू टेक्स्ट ओवर द लेबल। This property is used to set text over the label. ठीक है, लिखा है। आपने प्रॉपर्टी लिखी? यस सर। Yes, sir. ओके, चलो इसका इस्तेमाल करके देखते हैं। देखिए यहाँ पे आए हम, मैं थोड़ा उसका साइज बड़ा कर देता हूँ। अब विंडो वेरिएबल लिखा मैंने, अब मुझे सिर्फ और सिर्फ यहाँ पे क्या करना है, लेबल का टेक्स्ट सेट करना है। मतलब क्या दिखना क्या चाहिए, बराबर। मैं चाहता हूँ कि वेलकम ये वर्ड दिखना चाहिए। ठीक है, तो मुझे कॉल करना पड़ेगा मेरे प्रॉपर्टी का नाम, मेरे प्रॉपर्टी का नाम है टेक्स्ट इक्वल्स टू डबल कोट्स में जो आपको उसकी वैल्यू सेट करना है, वो प्रॉपर्टी का नाम है टेक्स्ट, और वैल्यू क्या सेट करना चाहता हूँ, जो मैं शो करना चाहूँ। मैं लिखना चाहता हूँ मैसेज वेलकम टू सपोज लक्ष्य, राइट। ठीक है, वेलकम टू लक्ष्य आईटी सॉल्यूशन। चलिए, ये ऐसा मैंने नाम दे दिया, मतलब मुझे लेबल के ऊपर जो टेक्स्ट चाहिए वो मैंने सेट कर दिया है। ठीक है, अब मुझे क्या करना है, अब देखो इसको सिर्फ मैं रन करना चाहता हूँ। सेव किया, देखो मैंने कुछ भी नहीं किया, सिर्फ और सिर्फ मैंने टेक्स्ट नाम की प्रॉपर्टी को कॉल किया, और मैं बस अब रन करना चाहता हूँ। मतलब मैंने सिर्फ एक लाइन का कोड लिखा, अगर सोचा जाए तो। बाकी तो जो ऊपर के लाइन्स लिखे हुए हैं वो तो एक कॉमन लाइन्स है, वो तो हर बार लिखना ही पड़ेगा। ठीक है, मैं इसको एक बार रन करना चाहता हूँ, देखो क्या आउटपुट आता। क्लिक किया, देखो विंडो आई, लेकिन आपने जो लेबल सेट किया वो उसके ऊपर आया क्या? नहीं आ रहा है। किसी को दिख रहा है क्या लेबल इसके ऊपर? आपने सिर्फ लेबल क्रिएट किया, ठीक है, और क्रिएट करने के बाद आपने इसके विंडो के ऊपर उसको ऐड नहीं किया, मतलब सेट नहीं किया। आपने ये नहीं बताया कि कहाँ सेट होना है। लेबल तो बन चुका है, आपकी विंडो भी जनरेट हो गई, लेबल भी क्रिएटेड है, लेकिन आपने सिस्टम को ये नहीं बताया कि ये वाला लेबल कहाँ दिखना चाहिए। मतलब यहाँ पे ऊपर दिखना चाहिए, बीच में दिखना चाहिए, कि नीचे दिखना चाहिए, कहाँ पे दिखना चाहिए, ये ऐसा कुछ भी आपने नहीं बताया। तो इसलिए यहाँ पे वो जो लेबल है वो दिख नहीं रहा है। ठीक है, मैं चाहता हूँ कि मेरा लेबल दिखे वहाँ पे। ठीक, ओके, तो चलिए लेबल को शो कर देते। लेबल को अगर आपको ऐड करना है, लेबल को अगर लेबल या फिर किसी भी कंट्रोल को अगर ऐड करने हैं तो उसके 3 अलग अलग फंक्शंस आते हैं, इसके अंदर सेट करना है। उसमें से फिलहाल अभी की कंडीशन में मैं एक ही फंक्शन इस्तेमाल करूंगा। मैं एक्चुअली इन फंक्शंस को सेपरेट सेशन लेने वाला हूं मैं, कि कौन सा कंट्रोल कहाँ पे रखना चाहिए, लेकिन अभी की कंडीशन में मुझे बस लेबल शो करना है। ठीक है, तो मैं सबसे सिंपल वाला फंक्शन इस्तेमाल करूंगा। एक फंक्शन है, उसका नाम है पैक। फंक्शन है, उसका नाम है पैक। पैक फंक्शन का इस्तेमाल करके हम लेबल को शो कर सकते हैं। ठीक है,
मैं आपको जस्ट एक लिख के बता देता हूँ। फंक्शन है और उसका नाम है पैक। देखिए फंक्शन का नाम है पैक। ये एक फंक्शन है। इस फंक्शन का इस्तेमाल करके आप जो कंट्रोल क्रिएट कर रहे हो उस कंट्रोल को हम उस विंडो के ऊपर शो कर सकते हैं। चलिए कर देते। अब इस फंक्शन को कॉल करने का तरीका कुछ इस तरह से देखिए, जिसको विंडो में सेट करना है उस उस कंट्रोल का नाम लिखिए। पहले कंट्रोल का नाम है LBL वेलकम डॉट, इसको क्या करना है, हमको पैक कर देना है। तो पैक हो गया। देखो सिर्फ 2 लाइन का कोड है। मैंने सबसे पहले क्या किया, लेबल क्रिएट किया और उसके बाद में उसको सेट कर दिया, पैक कर दिया। सेव करते हैं, एक बार रन करते हैं। रन किया, सी द चेंज। आपको कुछ चेंज दिख रहा है क्या? देखिए मैंने जूम किया, आपको चेंज दिख रहा है? यस और नो? बराबर। आपको दिख रहा है कि वेलकम टू लक्ष्य IT सॉल्यूशन लिख के आ गया, बराबर। अब आप बोले कि सर लेबल तो आ गया लेकिन उसका फॉन्ट छोटा लग रहा है। सही है, हमने फॉन्ट दिया ही नहीं। आप बोलोगे कि सर मैं उसको बोल्ड करना चाहता हूँ, आप बोलोगे कि सर उसका कलर चेंज करना है। तो ये सभी चीज़ें हम कर सकते हैं, बस उसके लिए उसकी प्रॉपर्टी हमको पता होनी चाहिए। ठीक है, तो अब हम अलग अलग प्रॉपर्टीज देखेंगे। उसमें से लेबल में सबसे पहले मैंने एक ही प्रॉपर्टी आपको बताई है, वो है टेक्स्ट। ठीक है, टेक्स्ट का इस्तेमाल किया हमने और टेक्स्ट प्रॉपर्टी से हमने टेक्स्ट लेबल के ऊपर टेक्स्ट सेट कर दिया। अब दूसरी प्रॉपर्टी का नाम है BG। दूसरी प्रॉपर्टी का नाम है BG प्रॉपर्टी तो हमने अभी अभी देखी। आपने विंडो का जो सॉफ्टवेयर है, मतलब उस विंडो पे आपने बैकग्राउंड कलर सेट किया कल लास्ट सेशन में। अभी भी वही करना है। मैं चाहता हूँ कि लेबल के ऊपर बैकग्राउंड कलर सेट हो जाए, तो उसके लिए सेकंड प्रॉपर्टी जो हमको लिखनी है वो है BG। लिखिए BG। दिस प्रॉपर्टी इज यूज to set the background color to the control. This property is used to set the background color to the control. This property is used to set the background color to the control. नोट में लिखो, नोट में we can also pass hex, we can पास हेक्स कलर कोड ऑल्सो। मतलब आपने हेक्साडेसिमल कलर कोड भी हम पास कर सकते हैं। अगर आपको कलर का नाम आता हो तो कलर का नाम लिखिए, आपको कोई अगर हेक्साडेसिमल कलर कोड पता है तो वो लिखिए, आप लिख सकते हो। लिखा आपने? का इस्तेमाल बैकग्राउंड कलर। चलिए ठीक है, मैंने मेरा टेक्स्ट तो डाल दिया वेलकम, लेकिन मुझे इसके ऊपर बैकग्राउंड कलर भी सेट करना है। ठीक है, बैकग्राउंड कलर सेट करते हैं। तो ठीक इसके बाजू में देखो, यहाँ पे सिंटैक्स को हम फॉलो कर रहे हैं। हमारा सिंटैक्स है प्रॉपर्टीज और उसकी वैल्यू। एक प्रॉपर्टी उसकी एक वैल्यू, कॉमा दूसरी प्रॉपर्टी उसकी एक वैल्यू, कॉमा तीसरी प्रॉपर्टी उसकी वैल्यू। ऐसी बहुत सारी प्रॉपर्टीज हो सकती है, तो आप कॉमा दे के अपनी प्रॉपर्टीज को बढ़ा सकते हो। ठीक है, तो मैं काम करता हूँ, टेक्स्ट हो गया, यहाँ पे एंड हो गया, यहाँ पे कॉमा देके दूसरी प्रॉपर्टी लिखता हूँ मैं हूँ, वो है BG इक्वल्स टू डबल कोट्स में आपको जो बैकग्राउंड कलर देना है वो। ठीक है, उदाहरण के तौर पे मैं यहाँ पे देता हूँ ऑरेंज। ठीक है, और जस्ट एक बार रन करता हूँ। ये हमारा प्रीवियस आउटपुट है, वेलकम टू लक्ष्य IT सॉल्यूशन। इस बार मैं उसको बैकग्राउंड देना चाहता हूँ ऑरेंज कलर का। ठीक है, अब री रन करके देखते हैं। बैकग्राउंड के लिए मैंने BG नाम का इस्तेमाल किया प्रॉपर्टी, और यहाँ पे देखिए वेलकम टू लक्ष्य IT सॉल्यूशन, और उसके पीछे जो है ना ये बैकग्राउंड कलर सेट हो गया। क्लियर? लेकिन ये सिर्फ बैकग्राउंड कलर सेट हो गया। अब मैं चाहता हूँ कि उसका 4 कलर भी चेंज कर पाऊँ, मतलब टेक्स्ट का जो कलर है वो चेंज कर पाऊँ। चलिए वैसा भी कर सकते हैं। तो उसके लिए हमारे पास दूसरी प्रॉपर्टी है, उस प्रॉपर्टी का नाम है FG। लिखिए FG, थर्ड नंबर पे। This function is used
sorry, this property is used to set the four color of a control. This property is used to set the four color of a control. फोर कलर का मतलब होता है कंट्रोल के ऊपर जो टेक्स्ट है उसका कलर, ठीक है, फोर कलर ऑफ कंट्रोल, FG। एक्चुअली इसको फोरग्राउंड कलर बोलते हैं, फोरग्राउंड कलर। BG मतलब बैकग्राउंड कलर, FG मतलब फोरग्राउंड कलर, ठीक है, FG। चलो इस्तेमाल करके देखते हैं। ओके, लिखा आपने, चलिए ठीक है, FG, कॉमा दिया मैंने यहाँ पे, क्या लिखना चाहिए मैंने, FG इक्वल्स टू डबल कोट्स में, देखिए FG इक्वल्स टू डबल कोट्स में मैं जो कलर देना चाहूँ वो एक काम करता हूँ। ये जो बैकग्राउंड कलर है ना, मैं इसको ब्लैक कर देता हूँ, क्योंकि ब्लैक कलर का बैकग्राउंड, और FG जो है मैं उसको व्हाइट कर देता हूँ, मतलब ब्लैक एंड व्हाइट दिखेगा अच्छे से। तो मैंने फोर कलर उसका जो है व्हाइट कर दिया, ठीक है। ये हमारा प्रीवियस आउटपुट था, इसको मैं बंद करता हूँ और फिर से रन करता हूँ। सी द चेंज, मैं आपको जूम करके बताता हूँ। देखिए हमारा अभी ये जो सॉफ्टवेयर है इसके अंदर हमने क्या किया, एक लेबल ऐड किया हुआ है, और इस लेबल को बैकग्राउंड कलर भी सेट किया और उसके ऊपर जो है टेक्स्ट कलर भी सेट किया है ना, ठीक है। यहाँ तक कि कोई प्रॉब्लम है क्या किसी को? आप मुझे पूछ सकते हो, कोई प्रॉब्लम है आपको यहाँ पे? ऑनलाइन स्टूडेंट्स? नो सर। No, sir. ओके, अर्पित, विकी, नो सर। भारती, ओके, समीक्षा, पूजा, नो सर। ठीक है, ठीक है। मैंने अब तक के आपको तीन प्रॉपर्टीज बताई। टेक्स्ट, जिससे हम टेक्स्ट लिख सकते हैं उसके ऊपर, उसके बाद में मैंने आपको बैकग्राउंड कलर बताया, और उसके बाद में मैंने आपको उसको फोरग्राउंड कलर मतलब उसका टेक्स्ट कलर चेंज करना बताया। अब देखते हैं हाइट एंड विड्थ। देखिए यहाँ पे नेक्स्ट इज, लिखिए फोर्थ नंबर पे, अच्छा, विड्थ एंड हाइट, विड्थ एंड हाइट। विड्थ एंड हाइट साथ में लिखे, width and height. This property is used to set the dimension of a control. This property is used to set the dimension of a control. Dimension मतलब आप उसका shape मतलब height and width set कर सकते हो, simple. This property is used to set the dimension of control. लिखा? Yes, sir. ओके, चलिए देखते हैं। अभी बड़ा ही आसान है, विड्थ एंड हाइट। यहाँ पे एक चीज ध्यान में रखना है आपको। देखिए आपने जितनी भी प्रॉपर्टीज अभी देखी, टेक्स्ट, बैकग्राउंड, फोरग्राउंड, उनकी जो वैल्यूज है वो वैल्यूज अपने डबल कोट्स में लिखी। बस ये जो हाइट एंड विड्थ है यहाँ पे ये गड़बड़ हो सकता है। देखिए मैं आपको करके बता देता हूँ। आपको कॉमा दिया, मैंने सपोज WIDTH लिया, विड्थ इक्वल्स टू, और यहाँ पे सपोज डबल कोट्स में मैंने दिया सपोज 40, ओके, 40, और यहीं पे मैं कॉमा देता हूँ, कॉमा, हाइट लेता हूँ इक्वल्स टू डबल कोट्स में 30। देखो अभी ये रन होता कि नहीं होता। रन किया मैंने, ओके, देखो यहाँ पे उसने विड्थ भी लिया, हाइट भी लिया। अब देखो यहाँ पे मैं आपको बताना चाहता हूँ कि कुछ वर्जन्स पाइथन के ऐसे हैं जिसके अंदर ये जो विड्थ है और ये जो हाइट है ये डबल कोट्स में डेटा एक्सेप्ट नहीं करते। अपडेटेड वर्जन अगर आपका हो तो वो डबल कोट्स में डेटा एक्सेप्ट करते हैं। अभी मेरा वर्जन अपडेटेड है तो उसने डबल कोट्स में डेटा एक्सेप्ट किया, लेकिन कुछ पुराने वर्जन्स मैंने देखे हैं, अगर कोई पुराना वर्जन इस्तेमाल कर रहा हो तो ऐसा हो सकता है कि भाई हाइट जो है, हाइट देने के बाद एरर आ जाए, ठीक है। तो ऐसे समय पे आप कोट्स निकाल देना उसका, ठीक है। आपको क्लियर हुआ क्या? एनी डाउट? इसमें कोई डाउट है क्या आपको?
नो सर। ओके, मैंने हाइट Okay. दिया और मैंने विड्थ भी दिया, ठीक है। आप अपनी मर्जी से उसका हाइट एंड विड्थ एडजस्ट कर सकते हो। एक्चुअली ये मैंने बहुत ज़्यादा बड़ा दे दिया। मैं एक काम करता हूँ, विड्थ जो है उसका 10 कर देता हूँ, 20 कर देता हूँ, हाइट जो उसका है 10 कर देता हूँ, और रन करके देखते हैं। ये प्रीवियस आउटपुट और ये नया वाला आउटपुट, ठीक है। फिर भी हाइट ज़्यादा होगी उसकी, 3 कर देता हूँ फिर से। ये प्रीवियस आउटपुट और फिर से रन किया, ये, ठीक है। तो इस प्रकार से आप अपना जो प्रोग्राम है उसके अंदर आप हाइट एंड विड्थ जो है वो सेट कर सकते हैं। आपकी मर्जी, आपको कैसी स्क्रीन चाहिए और कैसा आउटपुट चाहिए उसके हिसाब से आप वो कर सकते हैं, ठीक है। ओके, सेव किया। चलिए, ये जो किया मैंने, इसके अंदर कोई डाउट है क्या आप लोगों को? ऑनलाइन स्टूडेंट्स? ओके, ठीक है। अब देखो, यहाँ पे एक इंपॉर्टेंट चीज़, ये जो लेबल मैंने ऐड किया, मुझे बताओ, आपको दिख रहा होगा कि लेबल जो है एक खास पोजीशन पे ही ऐड हुआ। वो ऐसे सेंटर में नहीं है, वो ना ही एकदम नीचे है, ना ही एकदम फर्स्ट पोजीशन पे है। वो एकदम अपनी जो विंडो है उसके टॉप सेंटर में है, बराबर। एक खास जगह ऐड हुआ। ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि हमने जो इस्तेमाल किया फंक्शन लेबल को शो सेट करने के लिए, उस फंक्शन का नाम है पैक। पैक फंक्शन में आप सिर्फ किसी भी कंट्रोल को एक बाय डिफॉल्ट पोजीशन में ऐड कर सकते हो, ठीक है। मैंने क्या किया, इस विंडो को बाय डिफॉल्ट पोजीशन पे ऐड कर दिया, बस इतना ही। लेकिन आप अगर चाहे तो आप अपनी मर्जी से किसी भी कंट्रोल को किसी भी पोजीशन पे डिस्प्ले कर सकते हो। उसके लिए उसके अलग अलग फंक्शंस आते हैं, जिसके लिए हमको उसका एक्स एक्सिस यानी वाई एक्सिस जो है वो सेट करना पड़ता है। तो ये जो फंक्शंस है ये भी हम लेंगे। मैं सिर्फ आपको बता रहा हूँ क्योंकि आपके दिमाग में हो सकता है आ रहा हो कि वो लेबल किसी खास पोजीशन पे मुझे लेबल नीचे लेना है या फिर सेंटर में लेना है। आप कर सकते हो, उसके लिए भी फंक्शंस आते हैं। जिस प्रकार से हमने पैक फंक्शन, अभी मैंने जस्ट इसको शो करना था इसलिए पैक फंक्शन बताया, उसी प्रकार से आपके पास में एक प्लेस नाम का फंक्शन होता है और एक ग्रिड नाम का फंक्शन होता है। ये फंक्शन हम लेंगे। इस फंक्शन में हम डायमेंशन सेट कर सकते हैं, मतलब एग्जैक्टली कौन से कॉलम में या फिर कौन से रो में या फिर एक्स एंड वाई एक्सिस कौन सा होना चाहिए, उस बराबर उस पर्टिकुलर जगह ही हम उस कंट्रोल को रख सकते हैं। अभी के लिए सिर्फ हम इजी वे से जाना चाहते हैं, इसलिए मैंने बस पैक फंक्शन बताया, ठीक है। नेक्स्ट सेशन में मैं आपको इन दोनों का भी इस्तेमाल करके बताऊंगा। क्लियर? क्लियर? ओके, ठीक है। तो अब आपको ये एग्जाम्पल लिखना है, ठीक है। यहाँ तक के लिखना है आपको, कि एग्जाम्पल ख़त्म नहीं हुआ वो, उसके अंदर काफ़ी सारी प्रॉपर्टीज़ बाकी है। मतलब हमको उसको बोल्ड करके देखना है, उसका फॉन्ट चेंज करना है, बहुत कुछ सारी चीज़ें हैं, ठीक है। लेकिन सेशन एंड होने का टाइम आया, इसलिए पहले आप इसको लिख लो, ओके। सभी को ये प्रोग्राम लिखना है। प्रोग्राम कुछ इस तरह से लिखना आपने, राइट अ प्रोग्राम टू डिस्प्ले अ लेबल ऑन अ विंडो। राइट अ प्रोग्राम टू डिस्प्ले अ लेबल ऑन अ विंडो। राइट अ प्रोग्राम टू डिस्प्ले अ लेबल ऑन अ विंडो। ज़रा प्रोग्राम को समझो, जो तुमने लिखा उसको समझो। आपको क्या करना है, ऐसा प्रोग्राम बनाना है जिसमें आपको क्या करना है, एक विंडो के अंदर आपको एक लेबल सेट कर देना है, ठीक है। अब आपको विंडो कैसे क्रिएट होती है ये भी मालूम है, आपको लेबल कैसे क्रिएट होता है ये भी पता है, अभी अभी देखा आपने। अब इस चीज़ का कोड आप मन से लिखने की कोशिश करो। अगर नहीं याद आ रहा तो ही स्क्रीन के ऊपर देखना, तब तक के स्क्रीन के ऊपर नहीं देखना, पूरी कोशिश करो, ठीक है। मैं आपको स्क्रीन शो कर रहा हूँ, आपको डाउट हो तो स्क्रीन के ऊपर देखना, लेकिन प्रैक्टिस इंपॉर्टेंट है। प्रॉपर कोड को लिखो, पहले पढ़ो क्या करना है और उसके हिसाब से कोड लिखो। और कोड लिखने के बाद मुझे बताइएगा।
ओके, चलिए सबका लिख के हो गया होगा। एक बार मैं रिवाइज कर देता हूँ। आज जो हमने कंट्रोल देखा, इस कंट्रोल को विगेट भी बोलते हैं। हमारा कंट्रोल का नाम था लेबल। ओके, मैंने लेबल के बारे में अलग अलग चीज़ें आपको बताई। इस कंट्रोल को ऐड करने का सिंटैक्स मैंने आपको पहले बताया। वेरिएबल नेम लगेगा, आपको कंट्रोल का नाम लिखना पड़ेगा, विंडो वेरिएबल का आपने पास किया और फिर आपने पास किया प्रॉपर्टीज़ को। प्रॉपर्टीज़ में भी अलग अलग प्रॉपर्टीज़ है। पहली जो प्रॉपर्टी हमने देखी वो थी टेक्स्ट। इसके मदद से हम उस लेबल के ऊपर टेक्स्ट सेट कर सकते हैं। दूसरी जो प्रॉपर्टी देखी वो है बैकग्राउंड कलर, मतलब बीजी, जिससे हम लेबल को बैकग्राउंड कलर सेट कर सकते हैं। तीसरी जो इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी थी वो थी FG, मतलब फोरग्राउंड कलर, जिससे हम उस लेबल के ऊपर जो टेक्स्ट है उस टेक्स्ट का कलर चेंज कर सकते हैं। और चौथी प्रॉपर्टी थी हमारी हाइट एंड विड्थ, जिससे हम लेबल का डायमेंशन एडजस्ट कर सकते हैं। ठीक है, बाकी भी और कई सारी प्रॉपर्टीज है, ये अपन नेक्स्ट सेशन में लेंगे। इंपॉर्टेंट चीज़ यहाँ पे मैंने दो बताई आपको कि इस प्रोग्राम में जो मैंने इस बार टिकिंटर को इंपोर्ट किया, वो इंपोर्ट करने का एक नया तरीका बताया आपको, फ्रॉम टिकिंटर इंपोर्ट स्टार। इसका मतलब ये होता है कि फ्रॉम टिकिंटर मतलब टिकिंटर लाइब्रेरी में से इंपोर्ट करो स्टार। स्टार मतलब सारे के सारे फंक्शंस, मतलब टिकिंटर लाइब्रेरी के सभी फंक्शंस इसके अंदर डायरेक्टली अभी आप इस्तेमाल कर सकते हो। आपको हर बार टिकिंटर.tk या फिर टिकिंटर.फंक्शन नेम ये कॉल करने की ज़रूरत नहीं है। अब से आगे हम इसी सिंटैक्स को फॉलो करेंगे। ठीक है, ओके। दूसरी एक इंपॉर्टेंट चीज़ थी, लेबल बनाने के बाद आपने इस सिंटैक्स को लेके लेबल तो बना दिया, लेकिन लेबल डिस्प्ले करने के लिए हमने जो फंक्शन देखा वो है पैक। ये फंक्शन काफ़ी इंपॉर्टेंट है। देखो, आप लेबल बना लोगे लेकिन पैक फंक्शन को अगर कॉल नहीं करोगे तो लेबल उसके अंदर दिखेगा नहीं। इसलिए ये लेबल ही क्या, कोई भी फंक्शन, कोई भी कंट्रोल जो है वो बिना पैक किए वो दिखेगा ही नहीं। इसलिए कंट्रोल क्रिएट करने के बाद उसको उसका डायमेंशन सेट करना बहुत ज़रूरी है। मतलब उसको सेट करने के लिए हमने पैक नाम का फंक्शन का इस्तेमाल किया। ठीक है, ओके। तो आज के लिए इतना ही, बाकी हम कल देखेंगे। कोई डाउट्स है आज के सेशन में? प्रकाश, पूजा, अर्पिता, अर्पित? नो सर। ओके, विकी, नो सर। समीक्षा, नो सर। भारती, नो सर। ओके, ऐश्वर्या, कांचन? Yes. No, sir. ठीक है, ओके ओके। नवीन? ठीक है ठीक है। सो दैट्स इट फॉर टुडे, बाकी हम कल देखेंगे। थैंक यू। ओके सर।